देखिए मेरे क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये इसमें से आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो वेक्टर के हैं, ये पहला प्रश्न है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 और वेक्टर ए का मापांक बराबर है 8 वेक्टर बी के मापांक के, तो वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी के मापांक का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम इनको कर सकते हैं। देखो इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो हमें दिया गया है उसी को आप लिख लीजिए पहले। तो क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर कितना दिया है, हमें 8 दिया है। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं हम। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, पहले ए का करेंगे फिर ए का बी से करेंगे तो माइनस का ए डॉट वेक्टर बी प्लस इसका करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर 8। ये हमें दिया गया। तो अब हम जब इसको लिख लिए हैं तो अब ए डॉट ए क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट ए को लिख सकते हैं ए डॉट ए माइनस वेक्टर ए डॉट बी प्लस इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर 8। यहाँ एक छोटा सा फिनोमेना आपको बता दें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कम्यूटेटिव होता है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर। ऐसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर। ये हम इसको यूज करेंगे तब देखो क्या आएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे तो ये आएगा वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर माइनस, इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर बराबर 8। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया तो फिर हमें दिया क्या है, दिया है ये वाली वैल्यू। वेक्टर ए की वैल्यू कितना है 8 गुणा वेक्टर बी, तो यहां रखेंगे तो ये होगा 8 वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मापांक का स्क्वायर बराबर 8। अब इसको करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 64 वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर बराबर 8। ये 64 है ये 1 है तो कितना बचेगा 63 वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर बराबर 8। ये हमें मिल गया, यानी यहां से वेक्टर बी का मापांक बराबर मिलेगा 8/63 का वर्गमूल। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2 और 63 को क्या लिख सकते हैं 9 7 63 यानी 3√7, यानी कि वेक्टर बी बराबर मिलेगा हमें 2√2/3√7। ये एक वैल्यू मिल गई हमें। अभी हमें चाहिए वैल्यू बी की, ए की, तो ए की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, ये वाली वे की वैल्यू यहां रखेंगे। वेक्टर बी के मापांक का मान रखने पर जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर बराबर 8 प्लस इसको जोड़ेंगे हम, पूरे स्क्वायर वाली वैल्यू का मान रखेंगे तो स्क्वायर वाली का 8/63 हो जाएगा, 8/63 हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर बराबर इसका गुणा करेंगे 8 तिये 24 8 छिंग 48 और 2 50 प्लस 8/63, इसको लिख सकते हैं 512/63। तो इसको हम इवेल्युएट करेंगे तो आएगा वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर बराबर 512 को लिख सकते हैं 16√2/3√7। देखिए आपकी एक वैल्यू ए का मान ये आ गया और बी का मान ये आ गया। इस प्रकार का आप 2 नंबर में प्रश्न आप मान के चलिए 100% आपके एग्जाम में आएगा और आप इस प्रश्न को बारीकी से तैयार कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट।